आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम महेंद्रगढ़ शहर जो शिक्षा का हब है, शिक्षा का हब जब बना तो शुरुआती दौर जो था इसका, उसमें यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनके यदुवंशी जो अपना एक बड़ा नाम शहर के अंदर है, इसने शुरुआत की। और कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर शिक्षा की अलख जगाने वाला यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल्स रहा है। यदुवंशी कैंपस में हम खड़े हैं और साथ में यदुवंशी के जो चेयरमैन हैं राव बहादुर सिंह जी, जो भूतपूर्व विधायक भी रहे हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी स्कूल से संबंधित बातचीत यहाँ पर कम करेंगे, बातचीत करेंगे महेंद्रगढ़ शहर के विकास की। महेंद्रगढ़ शहर ही नहीं, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों की। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काफ़ी समय से हम चाह रहे थे कि जैसे आपसे मुलाकात हो और इस विषय पर चर्चा हो महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में। तो महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में बात करें तो जैसे बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके घर से ही। आपका घर शहर के बीचों बीच स्थित है और वहाँ पर आज सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। क्या कहें? जहाँ तक कि बात आज शहर के विकास की और जो सड़कों की बात कर रहे हैं, जी, नाली की बात कर रहे हैं, वैसे काफ़ी दिन से मैं आज से नहीं हूँ। मैं 80 में आया और 80 से लेकर के आज तक मैंने बहुत यहाँ के राजनीतिक लोग भी देखे। और फिलहाल जिस प्रकार से पिछले दौर में रामविलास शर्मा रहे, उससे पहले राव दान सिंह जी रहे जी, और उससे पहले फिर राव दान सिंह जी रहे, उससे पहले फिर रामविलास जी रहे। जिस प्रकार का शहर का विकास होना चाहिए था, वो मैं ये कहूँ कि इन दोनों आदमियों ने ना के बराबर कराने का काम किया। बल्कि मैं ये भी कहूँ कि इनकी वजह से और म्यूनसिपल कमेटी में जिस प्रकार से यहाँ प्रधान बने, जो भी प्रधान बना, इस शहर का सत्यानाश करने के लिए ये हमारे बीच में आए। लेकिन आज मैं प्रशासन का, मैं यहाँ के एसडीएम का और ख़ास करके यहाँ के डीसी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये पहल शुरू की। और आज जिस प्रकार का मैं 4-5 दिन रोज़ से देख रहा हूँ, जिस प्रकार के रोडों का विकास कर रहे, रोडों का काम चल रहा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि शायद कोई और साल भर ये चुनाव टल जाए तो इस शहर की यहाँ के अधिकारी कोई तरक्की कर सकते हैं। मैं उन अधिकारियों का खास करके धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये पहल लेकर के इस विकास को कराने का काम किया। जहाँ तक राजनीतिक लोगों की बात है, चाहे मैं बेशक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं अपना भी दोष मानता हूँ। मैं अपना कम दोष इसलिए मानता हूँ, मैं भी एमएलए रहा और मैं जब भी, क्योंकि मेरी कार्यस्थली यही है और मैं इसको ये भी कहूँ कि मेरी जन्म स्थली भी यही है, तो मैंने जब भी मैं एमएलए था तब हम अपोजिशन में थे, हमने बार बार यहाँ की आवाज़ उठाने का काम किया। जब भी कांग्रेस की सरकार थी और राव दान सिंह यहाँ के विधायक थे, हमने उस आवाज़ को उठाने का काम किया, लेकिन जब भी ना के बराबर काम हुआ। और जिस प्रकार से पिछली बार जो दौर आया, उसमें रामविलास शर्मा जी यहाँ से मंत्री भी थे, विधायक भी थे, और इनको 4-5 बार लोगों ने मौका देने का काम किया, लेकिन इन्होंने शहर के बारे में ना के बराबर काम किया। मैं इनको इस बात का दोषी मानता हूँ कि इनको किसी भी प्रकार से, यहाँ के चेयरमैन की बात करता हूँ, आपस में चेयरमैन से बिगाड़ करके शहर का जो सत्यानाश करने का काम किया, ये हम सारे इसमें दोषी हैं। चाहे मैं अपने आप में यहाँ से एमएलए नहीं रहा, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। तो ये विकास कार्य जो आज करा रहे, मैं फिर प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ये जो विकास कार्य हैं अभी कह सकते पुनः शुरू किए जा रहे हैं। कुछ सड़कें, जैसे आपके घर के सामने की जो सड़क है, पहले बन चुकी थी, अब वापस उसी 6 महीने पुरानी सड़क को ही तोड़कर वापस बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से वो पहले सड़क बनाई थी जी, हम इस बात को लेकर के थोड़े से चुप रहे। अब चलो ना से तो कुछ न कुछ हो रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो सारी की सारी टाइलें 2 नंबर की लगाने का काम किया और उसकी वजह से सारी टाइलें टूट गई। मैं आज जिस प्रकार से उस रोड को उस ठेकेदार से बनवा रहे हैं या प्रशासन शुरू फिर करवा करके बनवाने का काम कर रहा है, मैं इसको कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस शहर का पूरी तरह से, सारे शहर को, मैं तो ये भी कहूँगा नाजायज़ जो जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको भी तोड़ करके और उसको भी बिल्कुल लेप करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज शहर पुराना था और इसको धीरे धीरे लोगों ने घेरने का काम किया। शायद आज मेरी अगर जो कहीं न कहीं नाली टूटेगी
या मेरी दीवार टूटेगी तो मेरे एक दिन तो दर्द जरूर होगा, लेकिन सदा के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। मैंने देखा है कनेडा में एक राजेंद्र लोढ़ा था, उसने एक बार वो चेयरमैन बना और पूरे कनेडा का जिस प्रकार से उस आदमी ने जिस प्रकार से काम करवाया, अपने पराये को ना समझ करके सारे क्लियर रोड करने का काम किया। शायद वो चुनाव नज़दीक था, जब तो राजेंद्र को कहीं न कहीं चुनाव में शायद मुंह की खानी पड़ी, लेकिन जब वो जाने के बाद में लोगों को पता लगा तो दोबारा जब चुनाव आए तो उसको मेरे ख्याल में 95% लोगों ने अपना मान करके कि अच्छे काम करवाए थे, उसको दोबारा लाने का काम किया। तो मैं ये कहूँगा कि ये जितनी भी नाजायज़ इंक्रोचमेंट है उसको भी तुड़वा करके और नए सिरे से बढ़ाना। जी, बाकी टाइल्स की बात आई, 2 नंबर टाइल्स की, तो हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के घर के सामने से जो सड़क बनकर पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी के घर तक जो सड़क आती है उसमें 2 नंबर टाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। वो हमने खबर कवरेज की थी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विषय दूसरा नाली का आया है, तो नाली पर भी विशेष बातचीत करेंगे। क्योंकि सड़क सर बनाई जा रही हैं लेकिन सीवरेज की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सीवरेज जो पहले से डाले गए थे उसका साइज़ बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है कि बारिश में पानी जाना तो चाहिए सीवरेज के अंदर, लेकिन सीवरेज के बाहर आ जाता है, तो गंदा पानी जो यानी काला पानी मतलब कि उसकी सज़ा दी जाती है अपने महेंद्रगढ़ को। ऐसा हमने एक खबर भी चलाई थी कि हर 6 महीने बाद जब भी बारिश होती है मान लीजिए, तो काले पानी की सज़ा हमारे महेंद्रगढ़ को दी जाती है। तो जब पानी का जो समय था, जिस समय बारिश आ रही थी, उस समय जब एसडीएम साहब से हमने इंटरव्यू किया तो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो हम सड़क निर्माण करेंगे, तो सीवरेज व्यवस्था पर भी ध्यान करेंगे। लेकिन अब जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो सीमेंटेड बन रही हैं, जैसे एसडीएम निवास के सामने बनी, जैसे अपना रेलवे फाटक से अनाज मंडी गेट तक बनी है, तो ये सीमेंटेड रोड तो बन रही हैं, लेकिन यहाँ सीवरेज की व्यवस्था फिर से खड़ी होने मतलब सब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस वजह से समस्या भविष्य में खड़ी होगी। क्या कहेंगे? जहाँ तक कि आपने जिस प्रकार की बड़ी अच्छी बात बताई जी, मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा एक जवाब है। मैं यहाँ के प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से आज सीवरेज की बात करते हैं, हमने पहले टाइम में जो पाइप जिस प्रकार से लगाने चाहिए थे उस प्रकार के नहीं लगा पाए, तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि बार बार तोड़ने की बजाय अभी चाहे हमें टाइम लग जाए लेकिन सीवरेज लाइन का ज़रूर काम करवाने का काम करें, क्योंकि ये आज आरसीसी के रोड बन रहे हैं, आज टाइल नहीं है और सरकार के जिस प्रकार का नुकसान कर करके फिर सीवरेज चलाएंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। जिस प्रकार से आपने काला पानी की बात की, पहले मैं तो यहाँ के सभी भाइयों से और सारे इलाके से एक बात करना चाहता हूँ, जिस इलाके को आज राजनीतिक लोगों ने, मैं समझता हूँ कि काला पानी जिस प्रकार से आपके बरसात के टाइम में जिस प्रकार का कुहाने का काम कर रहे हैं, इस इलाके को पूरे को 1995 से पहले सारे इलाके को वैसे भी काला पानी का करके काला और गोरा कह करके पुकारते, बैकवर्ड कह करके पुकारते थे, लेकिन हमारा प्रयास रहा और उस प्रयास की वजह से आज एजुकेशन का ये हब बना। तो मैं समझता हूँ कि इसे काला पानी को और काला नाम मिटाने के लिए प्रशासन को चाहिए कि पहले सीवरेज लाइन घेरे और फिर बाद में रोड बनाने का काम करें। जी, तो सीवरेज व्यवस्था पर भी फोकस किया जाए, ये कहना है, ये सजेशन है और ये मांग भी है पूर्व विधायक जी की तरफ से। बाकी विशेष यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर ने बताया भी कि अप्रोचमेंट जो नाजायज़ जो अप्रोचमेंट है, मतलब जो कब्जा कह सकते हैं आप कि जो कब्जा है उसको हटाया जाए। एसडीएम निवास के सामने से जो सड़क बनी है उससे आगे का हिस्सा अनाज मंडी के गेट के बाद का जो हिस्सा है वो सिर्फ अप्रोचमेंट होने की वजह से, मतलब कब्जा होने की वजह से अभी तक नहीं बन पाया है। बीचों बीच उसमें एक नाला भी है, तो कब्जे को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हाल फिलहाल प्रॉपर्टी विवाद भी एक शहर के अंदर नगर पालिका में चला हुआ है, गलत आईडी वगैरह, किसी के नाम किसी की ज़मीन दिखा दी, कुछ इस तरह का भी चल रहा है, काफ़ी कुछ है। लोगों को क्या कहेंगे कब्जे से संबंधित? मैं तो यही कहूँगा कि मैं जो भी लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना करूँगा भाइयों से वो अपनी जगह जा कर के, क्योंकि काम उनके आएगी जी। मेरे अगर मकान के सामने मैंने नाजायज़ अप्रोचमेंट कर रखी है तो मुझे छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो मैंने करी वो गलत की और कर भी ली, तो अब अगर जिस प्रकार की भीड़ भाड़ देख रहे हैं, गाड़ियों का दौर चल रहा है, आज जिस प्रकार का इलाका तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, उसको लेकर के हमें चाहिए कि हम अपनी जगह जा कर के और सरकार को जो नाजायज़ इंक्रोचमेंट कर रखी है, हमने नाजायज़ कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ करके और अपनी नाली और रोड बनाने का काम करें। जी,
मतलब बार बार जो है जनता का जो टैक्स का जो पैसा है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से ना करें कि पहले 2 नंबर की टाइल्स लगा दी जाएं, फिर उसके बाद सीमेंटेड रोड बन जाए, फिर उसमें सीवरेज बाद में ध्यान आए, फिर सीवरेज लगाने के लिए फिर से रोड तोड़ा जाए, फिर उसके लिए बना दिया जाए एक नया सड़क, फिर बाद में पता चला कि कब्जे की ज़मीन थी, फिर सड़क तोड़ी जाए। और फिर मतलब हिंदुस्तान में जो एक समस्या चलती आ रही है कि पहले सड़क बनती है, उसके बाद ध्यान में आता है कि यहाँ से कोई नाली या फिर कोई सीवरेज पाइप या फिर इसमें कोई केबल बिछानी थी, वो बाद में ध्यान आती हैं। तो कुछ इस प्रकार की गलतियाँ अभी प्रशासन ना करे, क्योंकि काफ़ी करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं और जनता काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी थी कि अभी जब सड़क बनेंगे तो साथ में सीवरेज और अन्य जो समस्याएं हैं जो सड़क से संबंधित होती हैं उनमें सुधार होगा। तो एक काम सिर्फ सड़क नहीं, बाकी सभी काम भी करवाने हैं। बाकी सड़क की बातचीत कर रहे हैं तो एक मुख्य सड़क है एक जो दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल एक हिस्सा जो 148B हाईवे का होते हुए, जिसको मैं तो ये कहूँगा, इस पर मैं ज़्यादातर ये बोल देता हूँ कि एक ऐसी सड़क जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नहीं बना पाई। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात, जहाँ तक मैं भी 9 से 14 तक के हरियाणा के विधानसभा में रहा जी। जिस टाइम माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे जी। और हमारे यहाँ के विधायक हल्के के विधायक रावदान सिंह होते थे। और इस रोड को लेकर के हमारी किरण चौधरी भी मंत्री होती थी, उनकी बेटी यहाँ से MP थी। और मैंने विधानसभा में कई बार ये क्वेश्चन उठाने का काम किया। मैंने ये भी कहा कि आप हमारे रोड पर आकर के देखें, आपको निमंत्रण दे करके जाते हैं, आप एक बार आएँ तो जरूर। लेकिन जिस टाइम भी ये रोड नहीं बन पाया और जिस प्रकार से लोगों ने एक विश्वास कर करके बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनाने के बाद में जिस प्रकार से हम बात करें महेंद्रगढ़ हलके की, महेंद्रगढ़ हलके से परली बढ़ने हमारे ज़िले महेंद्रगढ़ की भी बात करें तो शायद भिवानी में हमारे आपके आदलपुर जी, यहाँ तक इन्होंने रोड बनाने का काम किया, डबल रोड बनाने का काम किया। हमें बार बार लॉलीपॉप दे करके कि हम आपका 4 लाइन रोड बना रहे हैं, जबकि ये रोड 15 साल में जूं का त्यों पड़ा है। क्योंकि कमी हमारे अंदर भी है जी। हमारे इलाके के लोग कमज़ोर हैं। जब किसी चीज़ को लेकर के कोई आदमी आता है तो उसका सहयोग कम मिलता है, इसलिए ये हमारा फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाने का काम जो भी आज जो चाहिए, आज बीजेपी की सरकार है, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे इतने कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि राजनीतिक लोग भी तभी अपने आप में कहीं न कहीं खड़े होते हैं। जिस प्रकार से, वैसे मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया। रामविलास शर्मा था, मंत्री बना यहाँ डाइट का, हम JBT जिसको बोलते हैं, वो रामविलास शर्मा लेकर के आया। पानी का इंतज़ाम रामविलास शर्मा ने किया। रावदान सिंह बड़े, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी लेकर के आए। लेकिन जिस रोड की बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हम जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो भी कमज़ोर है, पब्लिक भी कमज़ोर है। और अगर पब्लिक खड़ी हो जाए हमारे साथ में तो ये रोड 2 दिन में अपना आप तैयार करने का काम। पब्लिक तो साहब इतना जागरूक भी हो रही है थोड़ा, और इतना मतलब मजबूर है ये कह लीजिए या खड़ी हो गई है कि कल कोर्ट परिसर के अंदर खून से लिख कर लेटर सौंपा है हरियाणा सरकार को मुख्यमंत्री जी के नाम SDM साहब के माध्यम से। कल की बात है। हाँ, मैंने भी जिस प्रकार से मेरे अपने भाइयों ने बहनों ने जिस प्रकार से खून से चिट्ठी लिख करके दी, लेकिन मैं उनसे मांग करता हूं कि अगर कुछ दिन के बाद में यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब अगर हमारी सुनाई नहीं करते हैं तो हम उनके साथ में लग करके रोड जाम करेंगे और इस रोड का पूर्ण रूप से काम करवाने का काम करें। उन्होंने 7 दिन बाद अगर काम शुरू नहीं होता है तो आमरण अनशन की और जाम की इस तरह की चेतावनी दी। हाँ, हम उनके साथ में और पूरी तौर से उनका सहयोग कर करके और सरकार को मनाने का काम करें। जी, तो विशेष बात यहाँ पर है कि विकास के मुद्दों को लेकर जो चेयरमैन साहब हैं या यूँ कहें कि विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जो हैं, ये साथ हैं आम जनता के। आम जन जो एक उम्मीद लगाए बैठा है, जो एक आस लगाए बैठा है सरकार से कि हाँ विकास होगा। अगर विकास नहीं होता है तो उस केस में ये विरोध के लिए भी तैयार हैं, हर तरीके से तैयार है। बहुत अच्छी बात है। बाकी हम शिक्षा परिसर में खड़े हैं, यदुवंशी शिक्षा परिसर अपने आप में ये इसमें मतलब इसने एक अलग जगह, कहते हैं कि शुरुआती दौर में सबसे पहले स्कूल की स्थापना इसी की थी। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं जी। क्योंकि मैं भी यहाँ 80-79 में आया था जी, हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि मेरी जन्म स्थली राजस्थान में। मैं 77-78 में कन्याड़ा में आया, उसके बाद में महेंद्रगढ़ में आया
और जिस प्रकार का मैंने यहाँ कमी समझी, और जब मैं अपने आप में कहीं न कहीं ये अपने आप में इस काम को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हुआ, क्योंकि पहले मैं भी अपने एक नॉर्मल घर से पैदा हुआ और यहाँ मामूली सी नौकरी करने के लिए आया था। जिस प्रकार से बिजनेस ने मेरा हाथ पकड़ा और भगवान ने साथ दिया, उसको लेकर के मुझे इस बात की चिंता सताई रही थी, क्योंकि मेरे इलाके में भी पढ़ाई नहीं थी, मेहंदगढ़ में पढ़ाई नहीं थी। मेरा कोई दूर इलाका नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है सोड़ी, राजस्थान जी। तो वहाँ भी शिक्षा नहीं थी और यहाँ भी शिक्षा नहीं थी। मैं इस शिक्षा को समझते हुए मेरे बच्चों को मैंने जिस प्रकार से भिवाड़ी हलवासिया में डालने का काम किया, मैंने एक कमी महसूस की। इसको लेकर के मैं एक साथी मेरे पास में राजेंद्र जी, जो वहाँ हॉस्टल वार्डन होते थे, उनका खास करके मैं ये कहूँगा कि उस आदमी ने मेरे को मोटिवेट किया, और उसने मोटिवेट करने के बाद में यहाँ यदुवंशी नाम का हमने पौधा लगाया, और उस पौधे ने जिस प्रकार का फल दिया, उसके बाद में 5-7 साल के बाद में और अन्य स्कूल भी आई जी। और जिस प्रकार से कंपटीशन हुआ, उसकी वजह से आज मैं कह सकता हूँ प्रदेश में नहीं देश में आज मेहंदगढ़ का डंका बज रहा है। IAS पैदा यहाँ से होते हैं, IPS यहाँ से पैदा होते हैं, IRS यहाँ से पैदा होते हैं, डॉक्टर यहाँ से पैदा होते हैं, और विदेशों में जाने के लिए IIT बच्चे यहाँ से पैदा होते हैं। हमने जज भी दिए हैं, आज हमने CA, जितने भी देश प्रदेश में हमारा CA काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का मिलिट्री में भी हमने, आज पहले इस इलाके से सिपाही बन करके जाता था, लेकिन आज हम यहाँ से NDA में डायरेक्ट कैप्टन बना करके भेज रहे हैं। आई साल 25-30 बच्चे यहाँ से एक कैप्टन बन करके वो कल जनरल कर्नल से रिटायर होकर के आएंगे। ऐसा माहौल यहाँ मिला है। तो बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, तभी तो यहाँ पर इसी स्कूल की अगर हम बातचीत करें तो प्रथम कोशिक जैसे IAS यहाँ से निकल के गए। एक अच्छी बात, इस तरह के परिणाम आते भी रहने चाहिए ताकि देश के अंदर हमारे मेहंदगढ़ का नाम जो है चमकता रहे शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में। अब ये तो राजनीतिक लोगों का काम है जी, जनता तो समर्थन ही दे सकती है बस। नहीं, अगर जनता का समर्थन, मैं जहाँ तक जनता की बात करता हूँ ना जी, मैं इस बात को भी मैं बिल्कुल जनता से भी कहूँगा कि वो कम समर्थन देते हैं। जब कोई संघर्ष करने की बात आती है, चाहे वो मैं हो, चाहे वो रावदान सिंह हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, अरे ये तो हम तीनों का तीनों सरकार से बाहर है। हमें तीनों को चाहिए कि जब भी कोई जनता की बात आए तो हमें खुल करके जनता का सहयोग करना चाहिए, ताकि हम अपना इलाका का प्रोग्रेस करवा सके, जिला का प्रोग्रेस करवा सके। बात करें एक बड़े आंदोलन की, अपने मेहंदगढ़ जिला मुख्यालय की मांग के लिए यहाँ पर अपने ही क्षेत्र में बड़ा एक आंदोलन हुआ 12 जनवरी 2021 को। बहुत सारी पब्लिक उसमें इकट्ठा हुई और उसके अंदर माननीय विधायक तो पहुँचे, लेकिन शायद आप भी दिखाई नहीं पड़े और पूर्व शिक्षा मंत्री भी दिखाई नहीं पड़े। और एक बड़ी डिमांड जिला मुख्यालय की एक लंबे समय से चलती आ रही है। कहते हैं कि विकास का ना होना मेहंदगढ़ शहर के अंदर, ये भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ जिला मुख्यालय ही नहीं है, नाम का जिला है। जहाँ तक बात जिले की जी, जिला नाम तो मेहंदगढ़ का है और सारा जितना भी सेक्रेटेरिएट है वो नारनौल में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी ज़िला अलग बन जाएगा, ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर तक कोई ज़िला नहीं बन सकता। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को लेकर के विकास की जब बात करते हैं, विकास तो वैसे भी करवा सकते हैं, विकास से कोई ज़िले की बात नहीं होती है, लेकिन ज़िले का नाम ज़रूर है। लेकिन ज़िले के कलेक्टर को चाहिए कि हमारे डी साहब को और सरकार को चाहिए कि 3 दिन यहाँ बैठाए, 3 दिन वहाँ बैठाए। ज़िला अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो ज़िले के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको टाइम के अनुसार यहाँ बैठाना चाहिए और यहाँ के लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। हाँ, बैठाना पड़ेगा सर, क्योंकि जी खास तौर पर बात है कि अगर कोई कैंडिडेट सतनाली श्यामपुरा से जो है वो अगर अपने ज़िला मुख्यालय जाके अपना कोई काम करवाना चाहता है तो उसके लिए बहुत लंबा रनअप हो जाता है। सुबह जाए वो, मतलब ये लगा लो काम करके शाम तक ही वापस पहुंचता है। एक लंबी दूरी 75-70 किलोमीटर की दूरी बन जाती है अपने आप में, अपने ज़िले में ही तय करनी होती है उसे। तो चलिए, बाकी मुद्दे तो बहुत हैं। आपके सतनाली में बात करें तो सतनाली में भी यदुवंशी है, नारनौल में बात करें तो उधर भी यदुवंशी है। आप तो हर जगह ही हैं, आप अपना शिक्षा का अलग हर जगह। हमारा मेरा अपना तो मेन बेस तो यही है। अब मैं ज़्यादा कोई राजनीतिक मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, लेकिन जहाँ तक हमें जिस कमी थी, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जहाँ शिक्षा जाएगी वहाँ सब कुछ आ जाए। सही बात। अब विशेष तो ये है ना कि अब आप तो विधानसभा में बंद के भी नहीं रहे, क्योंकि पूरा जिला भी आप कह, अब तो हरियाणा में भी
आप छा रखे हैं, गुड़गांव में भी आप हैं, हाँसी में भी आप हैं। आपके पूरा हरियाणा में जाएंगे जी, और यहाँ के लोग जो मेरे साथी हैं जी, वो भी बहुत संघर्ष कर करके सारे साथी हम लगे हुए हैं। जी। आपका मेहंदगढ़ का नाम ऊंचा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी इतना समय देने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपके समक्ष इस तरह की और भी पेशकश लाते रहेंगे। जिस प्रकार से आज हमने चर्चा की है विकास के मुद्दों को लेकर, जो यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल हैं इनके चेयरमैन से और साथ में जो पूर्व विधायक जी भी रहे, तो इनसे हमने चर्चा की। ऐसे और भी शख्सियत जो हैं मेहंदरगढ़ के विकास से संबंधित, उन लोगों से भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आप पिछले काफ़ी समय से काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आप सभी आगे और भी इस तरह से प्यार देते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।